चलिए हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ने के बाद, फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग बुक से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उठाए हैं और ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है एक्चुअल में ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन ए फंक्शन। आप लोग को स्टार्टिंग में हम फंक्शन का डिफिनेशन लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? वही हुआ आंसर, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर क्या हुआ, फंक्शन क्या है वो डेफिनेशन का आप लिख दीजिए और बोला व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये भी आप लोगों को लिखाए हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। आप पिछला वीडियो में जाइए आपको सब मिल जाएगा। और बोल रहा है गिव एग्जांपल्स, बिना एग्जांपल में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। सब चीज का एग्जांपल एक लिए हम, सब चीज का एक एग्जांपल लिए हैं। तो खत्म हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब घर में जाइएगा, बुक में जितना क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन लिखना है। फिर से लिख लीजिएगा एक बार, क्या दिक्कत है। फिर चलिए हम लोग सेकेंड में जाते हैं। बोला डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबको डिफाइन करें। तो अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ जो फंक्शन पढ़े ना 5 को टाइप, वही 5 है। बोल रहा है सबको डिफाइन करें। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शन क्या है। 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन लिखें कि नहीं लिखें? लिखें। तो हम लोग को ये कंप्लीट हो गया। आपका है सब्जेक्टिव मतलब वही ऑन टू फंक्शन, क्या है ऑन टू फंक्शन। फिर आ गया बाजेक्टिव मतलब 1-1 और ऑन टू। अभी जस्ट लिखा है बाजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग मेन्यू 1 में चल जाना, फिर इनटू में चल जाना, कोई दिक्कत? तो ये 5 का डेफिनेशन तैयार है आप लोग के पास। बस सबका एक डायग्राम के हेल्प से आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, डायग्राम का हेल्प से, कोई दिक्कत? चलिए अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हम लोग को बनाने लायक है। एक्चुअल में हम लोग तो सीख चुके हैं, फिर भी इसको हम लोग बना लेते हैं। हो रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शंस व्हिच इज, जो ये है मतलब इस तरह का फंक्शन का आप एग्जांपल दीजिए। तो फंक्शन का एग्जांपल ये हम लोग डायग्राम के माध्यम से लेंगे। इसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ 2 सेट बनाते हैं, एक ए है एक बी है। तो नाम क्या है 1-1 बट नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू का दूसरा नाम है इनटू। नॉट ऑन टू का दूसरा नाम इनटू, मतलब 1-1 और इनटू का, 1-1 और इनटू का एग्जांपल लीजिए। तो यहाँ 3 एलिमेंट ले लो ना, कुछ ए बी सी, यहाँ ले लो 1 2 3। तो देखिए ये मिक्स किए, तो 1-1 जब बोल दिया है तो आपको तो एक का एक लेना पड़ेगा। अब ऑन नॉट ऑन टू मतलब इनटू, मतलब यहाँ पर यदि एक खाली नहीं पढ़ के रहेगा तो फिर तो ऑन टू हो जाएगा। खाली एक बचा मतलब ये इनटू है, क्या है इनटू है। तो समझ में आया कि ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का मिला, एक का आंसर, ये एक का आंसर हो गया 1-1 और इनटू 1-1 और ये क्या है 1-1 और इनटू। तो 1-1 और इनटू को ही बोला जाता है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू को ही इनटू बोला जाता है। समझ में आ रहा ना। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग क्या है 1-1 बट 1-1 एंड ऑन टू। तो ये हम लोग का फर्स्ट सेम एग्जांपल ले लो, ए बी सी 1 2 3 वैल्यू ले लो। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। ये हो गया 1-1 भी, ऑन टू भी। ऑन टू और इनटू में तो समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर यदि एक एलिमेंट बच के रह जाएगा तो इनटू हो जाएगा और नहीं बचा मतलब ऑन टू हो जाएगा। बस ये फर्क समझ में आ रहा ना राहुल। चलिए नेक्स्ट हम लोग नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। ना वो 1-1 है ना ही वो इनटू है। हाँ वो नाइदर वो ऑन टू है। तो यहाँ ए बी सी लिए, यहाँ 2 6 7 कुछ भी ले सकते हो। तो ये इससे मिलेगा, ये इसी से मिला दो और सी को 6 से मिला दो। तो ये हो गया मेनी 1, मतलब नाइदर 1-1 का नॉर ऑन टू, ये मतलब ऑन टू भी नहीं है और 1-1 भी नहीं है। समझ में आया? एग्जांपल हो गया। ये हो गया आपका सेकंड का सॉल्यूशन। ये किसका सॉल्यूशन हो गया, सेकंड का। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। समझे ना। चलिए अब मेरा 4 बचा हुआ है ऑन टू बट नॉट 1-1, मतलब ऑन टू तो होगा लेकिन 1-1 नहीं होगा। इस प्रकार ले लीजिए ए बी सी 1 2 3, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और इसको इससे मिला दीजिए, 3 को मिटा दीजिए। तो ये क्या हो गया कि ऑन टू है क्योंकि यहाँ खाली नहीं है, लेकिन ये 1-1 नहीं है बट नॉट 1-1। 1-1 नहीं मतलब मेनी 1। ये क्या है मेनी 1 और इनटू, ये मेनी 1 और ऑन टू है, मेनी 1 और ऑन टू है। समझ में आया ना। बस ये सब एग्जांपल आपको पूछा हुआ है। तो आप 3 का आंसर लिख लीजिए, वो तो आपको बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। हाँ
लिख लीजिए 3 का आंसर। हाँ देखिए, अब हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो fx है उसी का 3 को अलग अलग वैल्यू इस तरह का दिया है, मतलब fx है तीनों के बराबर है लेकिन तीनों का अलग अलग कंडीशन है। देखिए हम लोग का ही होता है, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि अलग अलग, मान लो कुछ खाने का सामान ही है तो कौन खा रहा है, बच्चा खाएगा तो अलग तरीका से उसको बनाया जाएगा, उससे मान लो जवान कोई खाएगा तो अलग तरीका से, बूढ़ा खाएगा तो अलग तरीका से, मतलब बहुत चीज होता है। कहीं पर लिफ्ट ही चढ़ना है, लिफ्ट ही चढ़ना है या कुछ भी करना है, लिफ्ट बनाया जाता है बूढ़ा और छोटा बच्चा के लिए जो सीढ़ी न चढ़ सके, समझे ना। तो उसी तरह ये भी सब है, सबके लिए कंडीशन रखा गया है। क्या है मतलब आपको हम सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि fx मतलब ये भी है 2x + 3 और fx मतलब x² - 2 भी है और fx मतलब 3x - 1 भी, समझे ना। मतलब खाने का सामान ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन किसको कौन वाला खाना है, समझे ना, किसको कौन वाला खाना है उसके लिए अलग अलग कंडीशन रखा गया है। ये बोला है ऊपर वाला खाना आप तभी यूज कीजिए जब आपका वैल्यू -2 से भी कम, -2 से भी कम। ये वाला तभी लेना है जब आपका वैल्यू -2 या उससे बड़ा या 3 या उससे कम, और ये तभी लेना है जब आपका वैल्यू 3 से ज्यादा। मतलब यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में कहा जाए तो ये x है, क्या है x का वैल्यू, और x कहाँ पर है, देखो इस घर के अंदर, तो ये जो कहाँ है, ये और इसको मिलाइए, देखिए x की जगह कौन है ना, तो x का वैल्यू आप 2 लीजिए, 2 लिए तो आपका 2 जो है वो क्या -2 से कम है, नहीं है। ये वाला -2 के लिए ये वाला कंडीशन सही नहीं है। 2 के लिए कौन वाला यूज करना चाहिए, सेकंड वाला, क्योंकि -2 और 3 के बीच हो रहा है, -2 से लेके 3, -2 से लेके 3 के बीच में यदि x रहेगा तो ये वाला फंक्शन यूज करने को बोला गया है। तो आपको निकालना क्या है, एक नंबर में आपको निकालना क्या है f2। तो सोच के देखिए यहाँ x है तो x² -2 है, तो यदि यहाँ पर हम 2 डाल देंगे तो क्या होगा 2² होगा, तो इक्वल टू क्या होगा 4 - 2, फाइनली आंसर। कोई दिक्कत। यदि आपको 2 नंबर के लिए हम लोग f4 क्या निकालना है, f4, तो लेफ्ट साइड में तो f4 मतलब एक ही हो, लेकिन कौन वाला इनमें से होगा, 3 से ज्यादा, 3 से समझ रहे हो ना सब, 3 से ज्यादा। तो यहाँ 3 से ज्यादा, तो यहाँ देखो, यहाँ जब हम 4 रखेंगे तो उधर यहाँ भी 4 आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और वहाँ भी x है, तो यहाँ पर 4 तो वहाँ वाला x की जगह भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ जैसे 4 रखे RHS में 3 × 4 -1, तो 3 4 जा 12 का -1 इक्वल टू 11 आंसर। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है f -1, तो -1 किससे कम है, इसमें आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, -2 और 3 के बीच में -1 है ना, समझ रहा ना, समझ रहा ना जी। यहाँ देखो ना, ये मान लो -2 फिर आता है ना -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और यहाँ 3, इसके बीच में जितना है वही है ना। तो -1 ले लेंगे तो हम लोग इसी के बीच में आएगा, तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर और फिर 2, तो -1 का 1 और ये 2 हो गया, मतलब कोई दिक्कत। अब हम लोग का 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है f, तो -3 कहाँ पर है, पहला वाला, कि -3 -2 से भी कम है, -2 से भी कम है, तो ये हो गया मेरा उत्तर वाला 2 × -3 + 3। समझ रहे हो ना कैसे पुट करूं, उस x की जगह बस -3, यहाँ x की जगह -3 तो वहाँ भी x की जगह -3 इंटू करो पहले, -6 + 3 कितना दिया, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते एग्जाम में दें, वाले चेंज कर दें डाटा। अब डाटा ये नहीं कि 2 और 3 देंगे, कुछ भी दे सकता है, राइट। चलिए फिर हम लोग दो क्वेश्चन उठाए हुए हैं। देखिए बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज बोला, तो उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बना ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या कह रहा है
पहले हेडलाइन पढ़िए कि बोल रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, ये सब रिलेशन है, लेकिन आपको छांटना है कि रिलेशन जो है वो फंक्शन का गुण को रखा है कि नहीं रखा। आपको बता दें कि रिलेशन और फंक्शन देखने में तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए गुण जो है वो फंक्शन और रिलेशन को अलग करता है। तो बोल रहा है कि कौन रिलेशन फंक्शन है और नहीं है, और बोल रहा है कारण बताइए, नहीं है तो कारण दो बताएंगे। और बोल रहा है कि इन द केस ऑफ फंक्शन, मतलब यदि फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज को निकाले, फंक्शन है तो, नहीं है तो फिर उसका डोमेन भी नहीं निकाले और रेंज भी निकाले, बस उसका कारण बता दीजिए। तो पहला वाला जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए पहला वाला जो एलिमेंट है 1 -1 है, वो और कहीं है 1 और कहीं है, ये 2 और कहीं है, 3 और कहीं है। हम बात कर रहे हैं एफ का, हाँ एफ में कहीं पर है नहीं, तो हम लोग हाँ ये जो 2 है ये उसी पोजीशन पे तो नहीं है ना, मतलब पहले है तो पहले पोजीशन में तो नहीं है। हाँ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, लिखेंगे कि चूंकि एवरी एलिमेंट, हाँ हालांकि रीजन तो तब पूछा है जब वो नहीं है, तो यहाँ पर सीधे लिख दो यस एफ इज ए फंक्शन, यस एफ इज ए फंक्शन एंड डोमेन ऑफ एफ जो होता है, डोमेन आपको बता दें कि फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या है -1 1 2 और ये हो गया मेरा डोमेन, कॉमा रेंज क्या होगा जी सर रीजन फंक्शन पे देने के लिए बोला नहीं, रीजन क्यों नहीं है, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ व्हिच ऑफ द फोर, हाँ रीजन तो दोनों बोल दिया, तो लिख दो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं कि चूंकि एवरी, यही तुम इंक्लूड कर देना, हम नीचे लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देना कि चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन have unique image, बस समझे, क्योंकि इस जितना भी एवरी एलिमेंट्स ऑफ इट्स डोमेन, मतलब फंक्शन का जितने भी डोमेन्स में एलिमेंट है, डोमेन्स में जितने एलिमेंट है, सारे डोमेन के एलिमेंट्स के पास जो इमेज है वो क्या है यूनिक इमेज, इसीलिए क्या हो गया यस एफ इज ए फंक्शन। समझ में है ना, ये इंक्लूड कर देना, कोई दिक्कत। डोमेन और रेंज को आप बता सकते हैं, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा 2 8 11 40, 2 8 11 और 40, कोई दिक्कत। अब हम लोग सेकंड नंबर पे यदि आएंगे तो जी में जैसे 1 का इमेज कौन, 1 का इमेज -1, तो मतलब 1 का 2 इमेज होगा, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ जब रीजन लिखना है तो यहाँ लिख देना कि चूंकि इमेज ऑफ 1 इज नॉट यूनिक, मतलब 1 का जो इमेज है वो यूनिक नहीं, तो देयरफॉर जी इज नॉट ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन, मतलब जी फंक्शन नहीं है। अब जी फंक्शन नहीं है तो ना ही उसका डोमेन लिखने बोला है, ना ही उसका रेंज लिखने बोला, कोई दिक्कत। तो आप इसको भी छाट सकते हैं, ए का इमेज तो बी एक ही को है, बी का इमेज सी एक ही को है, सी का इमेज बी एक ही को है, और डी का इमेज सी एक ही को है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में ए और कहीं है नहीं, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में 1 जो है 2 जगह, इसी कारण से वो क्या हुआ फंक्शन नहीं हुआ, फंक्शन नहीं हुआ, समझ में है ना। तो ये हो गया। अब थर्ड वाला आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड वाला फंक्शन है, यही लैंग्वेज लिखना कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ इट्स डोमेन हैव यूनिक इमेज, देयरफॉर yes f h is a function and its domain और range, domain मतलब फर्स्ट एलिमेंट और range मतलब सेकंड एलिमेंट, कोई दिक्कत। हाँ अब आते हैं हम लोग इसमें, इस 40 नंबर का सॉल्यूशन बोल रहा है आपको हम बता दें कि जो रेंज होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ मतलब इमेज जो बना उस इमेज का सेट को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन तो यही होता है हमेशा, पहला सेट को क्या बोला जाता है, फंक्शन का डोमेन वही है। यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि कहाँ से कहाँ है, डिफाइन ओनली एफएक्स दे देता तो तुमको खोजना पड़ता डोमेन भी और रेंज भी, लेकिन इस केस में आपको डोमेन खोजने का जरूरत नहीं है, बस रेंज ही
खोजना है। क्या खोजना है? रेंज खोजना है। यहाँ लिख देंगे डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो कहाँ है? आर। क्या है? आर। हाँ, लेकिन रेंज तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर है रियल नंबर। यहाँ पर क्या है? रियल नंबर, मतलब -1, -2, 0, 1, 3, 4 पॉइंट सब है। क्या है? पॉइंट भी है, डेसिमल नंबर्स भी यहाँ है। अब यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है उसी तरह -2, -0, 1, 3, 4। तो आप बताइए कि x का मान यहाँ कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव आएगा कभी भी? तो मतलब कोई भी एलिमेंट का मैचिंग नेगेटिव नंबर से होगा। यहाँ कुछ भी रखेंगे तो जीरो भी ये नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि +1 ये ऑलवेज पॉजिटिव और यहाँ +1। तो पॉजिटिव में +1 करोगे तब तो 1 से ज्यादा ही होगा, समझा ना? तो जो जो आएगा, मान लो तुम 1 रखा तो 1 रखेगा तो 1 किससे मिलेगा? 2 से मिलेगा। किससे मिलेगा? 2 से। मान लो यहाँ 2 दे दिए, भाई बहुत कुछ छापे नहीं है। 0 रखेगा तो 1 से मिलेगा। 0 किससे मिलेगा? 1 से मिलेगा। तो नेगेटिव सब भी मिलेगा। यहाँ यदि -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो -2 किससे मिलेगा? 5 से मिलेगा। किससे मिलेगा? 5 से मिलेगा। लेकिन ये जो है ये सब किससे मिलेगा? किसी से नहीं। तो जब तुम रेंज लिखोगे तो रेंज तो ओनली यही सब लिखा जाता है ना, मतलब जो मिलता है। रेंज कहाँ से लिखा जाता है? मतलब जैसे -2,5 लिखेंगे तो तुम 5 को रेंज मिलेगा। रेंज में तुम 5 को ही लेगा ना, तुम तो जो -1, 2, 0 ये सब तो रेंज में नहीं लेगा। तो रेंज आपको वास्तव में चेक कैसे होता है, रेंज आप कैसे निकाला जाता है, रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि x, देखो x² जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। यदि दोनों तरफ 1 हम जोड़ देते, इधर भी 1 जोड़ते हैं तो 0 + 1 1 ही रहेगा। इधर हो गया x² + 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? 1 क्यों जोड़े? आप लोग 11 क्लास में इनइक्वालिटी थोड़ा बताए थे, तब नहीं था? इधर भी जोड़ेंगे तो उधर भी जोड़ सकते हैं, हाँ? तब भी दोनों साइन जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा। अब आप बताइए ये क्या है? fx के बराबर है, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन ये fx है। अच्छा, ये 0 भी हो सकता है। क्यों? जब x का मान 0 रखा जाएगा तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। तो ये इक्वल भी हो सकता है। तो फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा ही होगा, समझे? 1 से छोटा नहीं होगा। तो बस यही से आपको, और fx का वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। fx का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। यदि आपको नहीं माइंड में है तो फिर हम बता रहे हैं कि अभी जो हम बोलेंगे f2 क्या होगा? आप f-2 क्या होगा? आप बताइए। इसको देखिए, 5 होगा। क्या होगा? तो ये fx है और ये 5 क्या है? fx का वैल्यू है। तो fx का वैल्यू ये 5, तो 5 किसके अंदर आता है? रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता? तो हमेशा fx का ही वैल्यू को रेंज के अंदर लिया जाता है। x का वैल्यू को डोमेन और fx का वैल्यू को रेंज, समझ रहे हो ना? x का वैल्यू को डोमेन हम यहाँ लिख देते हैं, फिर भी x को हम लोग किसके अंदर लेते हैं? डोमेन, और fx को रेंज। हाँ, यहाँ बिलोंग्स लिख देते हैं। ये कहाँ पर आएगा? रेंज। कोई दिक्कत? तो fx का वैल्यू ये बता रहा है कि हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा। तो सीधा लिख देना है यहाँ कि रेंज ऑफ f जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, इंफिनिटी तक। ये समझ में? इंटरवल में लिखते हैं। 11 में इंटरवल भी हम लोग पढ़े थे, सेट जब पढ़ रहे थे। मतलब ये 1 को लिया, या फिर आप इसको इस तरह ब्रैकेट घेर सकते हैं, इस तरह ओपन, मतलब इंफिनिटी को नहीं लेना है, 1 से लेके आगे सब कुछ हो सकता है। यानी कि पॉइंट सब आएगा। मान लीजिए x का मान रख दिया 0.1 रखा, 0.1, 0.2 सब, मतलब 1 से बड़ा आएगा, बस 1 से बड़ा आएगा, बाकी सब आ सकता है। बस नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। fx का रिजल्ट कभी नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इसका 0 भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 0 भी नहीं आएगा। 0 तो दूर की बात, 0.1 भी नहीं आएगा, क्योंकि जब +1 किया था वो 1 से बढ़ के ही आएगा, अब 1 से बढ़ के ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 1 से बढ़ के आएगा तो इसका जो रेंज होगा क्या होगा? 1 से लेके इंफिनिटी। और प्रत्येक फंक्शन जो फंक्शन चेंज होते जाता है, डोमेन और रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? बदलते जाता है। क्या होता है? बदलते जाता है। वो अपना नॉलेज से आपको देखना है कि fx का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो ये fx का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा। और fx का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन।
fx का वैल्यू कोई रेंज, और डोमेन क्या होता है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू मतलब क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, रियल वैल्यू है ना। फंक्शन में हमेशा रियल का ही डिस्कशन होगा, इमेजिनरी का डिस्कशन नहीं होगा। तो कुछ भी रख सकते हैं, तो सब कुछ जब रख सकते हैं, क्या यहाँ पर हम ऐसा चीज रखेंगे जो आएगा ही नहीं, ऐसा जो भी रखोगे आंसर कुछ ना कुछ आएगा, रियल में ही आएगा ना जी। तो ये जो फंक्शन है क्या क्या रख सकते हो, तो हम लोग डोमेन में लिए कि पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, और ये रेंज बताया क्या क्या आ सकता है रिजल्ट में, जो रखोगे तो कुछ तो आएगा ना। तो वो हम लोग दिए कि रिजल्ट में आ सकता है 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। तो ये डोमेन और रेंज निकालने का तरीका हो गया, और ये फंक्शन को पहचानने का तरीका कि ये फंक्शन है कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण तो है, समझ में, कारण क्यों नहीं है, समझा ना। चलिए राइट पीछे तो इस तरह में x का एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो इस टाइप से बनाएंगे ना। देखिए जो हम लोग डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं, डोमेन तो आपको पता चल गया। डोमेन मतलब क्या होता है कि क्या आप रख सकते हैं एक्स के जगह, तो एक्स की जगह कोई भी चीज हम लोग का रेस्टिकेशन है कि ये नहीं रख सकते। एक्स की जगह रेस्टिकेशन कब होता है, जब हमारा फंक्शन इस प्रकार हो f(x = 1/x - 5), तो x की जगह जब 5 रखिएगा तो 1/0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/0, जो कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं। तो आप यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ से 5 नहीं रख सकते, तो तब आप डोमेन में 5 को माइनस कर देते हैं। x में जो रख सकते हैं वो डोमेन होता है, x में जो रख सकते हैं वो डोमेन होता है। तो यहाँ पर आप 5 नहीं रख सकते, तो डोमेन में क्या होगा, r - 5, मतलब डोमेन में 5 को छोड़ के रख सकते हैं। यहाँ पर 5 को छोड़ के कुछ भी रखोगे तो 0 तो नहीं मिलेगा नीचे, हाँ। तो इस तरह का रेस्टिकेशन को देखा जाता है। तो यहाँ पर डोमेन में आप x के जो क्या रख सकते हैं, जो मन वो रख सकते हैं, सब में हमको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई नंबर ही मिलेगा, कोई ना कोई नंबर ही मिलेगा। जब कोई ना कोई नंबर यदि मिलने लगा तो फिर हमारा वो क्या होगा, तो डोमेन के अंदर लिया जा सकता है। तो यहाँ हर एक वैल्यू को रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, f होगा, क्या होगा, हाँ सॉरी रियल नंबर हो जाएगा, समझे ना आप। अब इसको प्रूव करने का बहुत तरीका होता है, सारा टीचर सारा स्टूडेंट भी अलग अलग तरीका अपना सकते हो। हम यहाँ देखें कि 0 क्या होता है, हमेशा छोटा, ये हमेशा सही है कि गलत है, 0 हमेशा छोटा होता है 1 से ना। कभी कभी ऐसा तो नहीं कि जाड़ा का दिन में सब बड़ा हो जाता है, कि जाड़ा का दिन है या गर्मी का दिन, हमेशा ये क्या होगा, 0 जो होता है हमेशा लेस देन 1 ही होता है। अब दोनों तरफ x² 8 थी, तो 8 किए तो इसको x² से जोड़े तो 0 + x² ही बचेगा, इसमें यदि ऐड करेंगे तो 1 + x² आएगा। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, इससे करो चाहे इससे करो, लो इसी से कर देते हैं हम, क्या किए, टाइम अपने पर पलटेगा, इससे डिवाइड किए। क्यों इससे डिवाइड किए, क्योंकि ये नीचे है फंक्शन में, कौन नीचे, ये नीचे कि x² नीचे है, x² + 1 नीचे है, तो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ x² + 1 से डिवाइड किए। और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से डिवाइड करने से हमको कोई नेगेटिव मतलब कोई घाटा नहीं, जो बड़ा तो इस तरह हो जाएगा। और यहाँ से आप जब आगे बढ़िएगा तो इसका मतलब क्या होगा, fx होगा, इसका मतलब fx लेस देन 1, मतलब fx 1 से कम ही होगा, fx क्या होगा, तो फंक्शन का वैल्यू 1 से कम ही होगा, क्या होगा, 1 से कम ही होगा। हाँ, और यहाँ पर ये भी छुपा हुआ है कि कभी ये नेगेटिव भी नहीं होगा, वहां भी इस बार मान लो x से -1 रखे तो -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी प्लस, तो दोनों जगह ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो क्या देगा, हमेशा प्लस ही देगा। हाँ, यहाँ लिखेंगे कि ऑल्सो x² / 1 + x² जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 होगा। x का मान 0 रखने पर 0 आएगा, x का मान 0 रख देंगे तो क्या आएगा, और 0 आएगा या तो फिर उससे ऊपर ही आएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ बोल देंगे ऑल्सो इतना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए fx अब ये समटा गया कहां से कहां तक, 0 से लेके 1, ये मतलब बाउंड हो गया, बंधा गया, क्या हो गया, बंधा गया। फंक्शन मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा, तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक आने लायक है, 0 या 0 से ऊपर लेकिन 1 से कम। तो फंक्शन का वैल्यू जहां से जहां तक आने का लायक है इसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ f। तो क्या होगा, 0 से लेके 1 तक। 1 को हमेशा ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि 1 नहीं आएगा, 1 नहीं, 1 से थोड़ा ये कम ही आएगा, 1 से क्या होगा, थोड़ा सा कम ही आएगा, समझा ना। तो ये हो गया मेरा रेंज, ये हो गया डोमेन, और यहाँ डोमेन हो गया, यहाँ रेंज का आंसर, समझा ना। डोमेन और रेंज थोड़ा स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत होता है, लेकिन जब धीरे धीरे माइंड खुल जाएगा तो आसानी से निकल जाता है, समझा ना। अब बात रहा यहाँ
हाँ, और इसमें बोला कि सो दैट एफ इज मेनी वन। तो मेनी वन हालांकि हम लोग अगले क्लास स्टडी करेंगे कि मेनी वन कैसे प्रूफ होता है। मेनी वन हमेशा प्रूफ करना है तो एक एग्जांपल ले लो। मेनी वन मतलब क्या, दो गो का एक ही वो इमेज दिखा दो, दो गो का, तो जितना नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है सबका एक ही वो इमेज होगा। मतलब यहाँ पर लिखना कि चूंकि f1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 1 जिधर रखेगा 1 स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 कितना होगा 1 बाय 2, और f -1 रखेगा तो क्या होगा, वहाँ भी -1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये 1 बाय 1 प्लस 1, ये भी 1 बाय 2 होगा। तो इमेज ऑफ 1 एंड -1 आर सेम है कि नहीं, इमेज ऑफ 1 एंड -1 आर सेम। तो दो गो का इमेज यदि सेम है इसका मतलब क्या है, समझा ना, इसका मतलब क्या है, क्या लिखेंगे कि चूंकि इमेज ऑफ 1 एंड -1 आर सेम therefore f is मेनी वन। कोई दिक्कत है? तो मेनी वन जब भी प्रूव करना है आपको एक एग्जांपल ही देना है, मतलब दो कोई भी सोच लो, बोलोगे सर आप 1 और -1 का सोचो, तो मतलब 1 और 2 मत सोचो, 1 और 2 का तो अलग अलग इमेज होगा ही, तो ऐसा सोचो कि दो का एक ही इमेज है, ऐसा सोचो कि दो का एक ही इमेज है, समझा ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं, सो दैट द फंक्शन fx दे दिया है, ये भी उसी तरह दिया है कि फंक्शन का वैल्यू 1 होगा यदि x का मान रेशनल नंबर होगा, और -1 होगा यदि आपका मान इरेशनल नंबर होगा। तो दुनिया में एक ही को तो रेशनल और एक ही को तो इरेशनल नहीं है, बहुत रेशनल भी है और बहुत इरेशनल भी है ना। तो बोल रहा है कि साथ दैट ये मेनी वन है, क्या है, मेनी वन। और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ भी पूरा रियल नंबर है और यहाँ भी पूरा रियल नंबर है। तो फंक्शन का रिजल्ट में तो 1 और -1 है, दूसरा कुछ तो नहीं है, कांस्टेंट है रिजल्ट। तो यहाँ यदि √2 है तो ये क्या है, रेशनल की रेशनल इरेशनल, तो ये किससे जाके मिलेगा, -1 से। यहाँ 1 है -1 है और है 0 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, पॉइंट वाला भी है ना। तो √2 रखेंगे तो मिलेगा -1, और यदि रखेंगे 2 तो मिलेगा +1, समझा ना। तो और भी √3 रखोगे तो मिलेगा -1, 4 रखेंगे तो मिलेगा +1। तो ये तो ऑटोमेटिक देखने में लग रहा है कि मेनी वन है, क्योंकि बहुत ज्यादा जाके एक ही को से मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे, डायग्राम भी छाप लेंगे, डायग्राम भी छाप लेंगे। देखिए सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि f √2 बराबर भी हम लोग के पास कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा, √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल रहने पर क्या दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू x, यदि x मतलब यही x है, यहाँ पर जो डाल रहे हैं वो क्या है x, तो f √2 डालेंगे तो भी इतनी आएगा, और √3 डालेंगे तब भी हमको -1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि इमेज ऑफ √2 एंड √3 आर सेम, क्या है, इसीलिए हाँ मतलब सेम है, दोनों का इमेज क्या है, सेम है। तो therefore f क्या होगा, f इज मेनी वन, क्या होगा, मेनी वन। और फ्रॉम डायग्राम 0 है नो प्री इमेज, 0 के पास कोई प्री इमेज है, 0 के पास कोई प्री इमेज है, और वो लिख सकता है 3 है नो प्री इमेज। तो जब इसका प्री इमेज नहीं है तो कौन सा फंक्शन है, इनटू है, कौन सा फंक्शन है, इनटू है। also 0 has no प्री इमेज इन R, जो डोमेन में है, डोमेन लिख देते हैं ना, मतलब R तो दोनों है ना, ये भी R है वो भी R है, तो ब्रैकेट में डोमेन लिखते मतलब E वाला R का बात हो रहा है। तो 0 का कोई भी प्री इमेज यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज इनटू फंक्शन, कोई दिक्कत। तो प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि सो दैट द f इज मेनी वन एंड मेनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो मेनी वन प्रूव हो गया क्योंकि दो अलग अलग का एक ही को इमेज मिला, और इनटू प्रूव हो गया क्योंकि वहां जो 0 रखा हुआ उसका कोई इमेज, यदि यहाँ 20 को होगा रियल नंबर के पास तो दो ही होगा, या तो वो रेशनल है या तो वो इरेशनल है। तो रेशनल होगा तो जाके मिलेगा 1 से, इरेशनल होगा तो मिलेगा -1 से। तो 1 से मिलेगा एक और -1 से मिलेगा, और बाकी 2 और 0 और 3 सब क्या है, बर्बादे रहेगा, उस सब का कोई तो इमेज मिलेगा इनकी इमेज, है ना। तो ये हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, इनटू फंक्शन रहेगा और मेनी वन रहेगा, समझे ना। तो ये हो गया। उसके बाद बोला है फाइंड ये, तो आप खाली पहचानिए ना कि क्या रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है तो 1, ये क्या है
इरेशनल है, पाई क्या इरेशनल -1, ये क्या इरेशनल, इसका भी -1 और परिमेय संख्या याद है ना, है पाई का परिमेय संख्या, फिर 22/7 देता तो परिमेय लिख, समझे ना, सब याद रखना है। 2 + √3 भी क्या है अपरिमेय, समझ में तो बन गया। कोई दिक्कत रहा समझने में, कोई दिक्कत रहा इसको राइट कीजिए।